यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु। आज आपके लिए जो घन घनाभ चला रहा था, कॉन्सेप्ट चल रहा था, उसके 10 एग्जाम्पल कर दिए थे घन घनाभ वाले। फिर पासे के एग्जाम्पल आ गए थे, उससे मैंने रोक दिया। पहले मैं घन घनाभ के सारे क्वेश्चन खत्म करता हूँ, देन फिर हम लोग पासे पे आएंगे। तो घन घनाभ के एग्जाम्पल्स करा दिए। आज मैं आपको घन घनाभ के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। क्वेश्चन आपको साइड में दिखाई देगा और मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराता रहूँगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जुड़े रहना है और देखते रहना है वीडियो को। बाकी कैसे क्वेश्चन होने हैं, कैसे क्या क्वेश्चन आता है, वो सब आपकी समझ में आ जाएगा। तो आज क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन साइड में दिखेगा, तो आपको करना क्या है, चैप्टर का नाम आप सभी जानते हैं, चैप्टर का नाम है घन एवं घनाभ। तो इसमें घन के क्वेश्चन करेंगे, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है। पिछले 2 पार्ट में ऑलरेडी करा चुका हूं, तो आप सभी लोग कृपया करके वो पार्ट जरूर देख लीजिए, जिससे आगे का आपको ये समझ में और अच्छे से आए। डन, क्योंकि उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है, तो अगर आप वो नहीं कर पाएंगे, तो वो नहीं देखेंगे, तो फिर ये शायद समझ में नहीं आए। तो इसलिए वो जरूर देख लीजिएगा। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहा है, साइड में क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन में बोला है एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे। तो देखो सिंपल सा मैटर है, 18 सेंटीमीटर का घन है, उसको 3-3 में तोड़ा, 3-3 के छोटे टुकड़ों में तोड़ा, यानी कि टोटल टुकड़े कितने प्राप्त होंगे, बोले 6, 6×3 18, तो 6 टुकड़े प्राप्त होंगे। आपसे पूछा है कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। तो बेटा घन का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम है, तो 6 टुकड़े ऐसे में, 6 टुकड़े ऐसे में, 6 टुकड़े ऐसे में, 6 लंबाई 6 चौड़ाई 6 ऊंचाई, तीनों की गुणा कर देंगे, 6 × 36 216। आपका आंसर कितना हो गया, 216। ये कॉन्सेप्ट हो गया माइंड वाला। अब इसको अगर फॉर्मूले से करना है, तो पहले आपको n की वैल्यू निकालनी होगी। n की वैल्यू होती है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और कुल छोटे घन का फॉर्मूला होता है n का क्यूब, तो आप 6 का कर देंगे क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होता है, 216। आपका आंसर कितना हो गया बेटा, 216। क्लियर हो गई बात। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक घन को 125 भागों में विभाजित किया गया है। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर है, बड़े घन की भुजा बताइए। अब देखिए, एक बड़ा घन था, उसके टोटल 125 टुकड़े प्राप्त हुए। अगर 125 टुकड़े प्राप्त हुए हैं, यानी कि टोटल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5-5 रही होगी, 5 पंजे 25 पंजे 125 बताई होगी। टुकड़े कितने आए होंगे, 5। 125 का मतलब है कि 5 टुकड़े आएंगे, 5 लंबाई में, 5 चौड़ाई में और 5 ऊंचाई में। अब 5 टुकड़े प्राप्त हुए और एक छोटा टुकड़ा कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का। अगर एक 3 सेंटीमीटर का, तो 5 कितने सेंटीमीटर जाएंगे, 3 पंजे 15। तो बड़े घन की जो भुजा आ गई वो कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। ये हो गया माइंड वाला तरीका। अब आते हैं इस तरीके पे। तो आप सभी को पता है कि n क्यूब का फॉर्मूला है, कुल छोटे घन का फॉर्मूला है, तो इसकी वैल्यू उन्होंने दी है 125। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोले n की वैल्यू आ जाएगी सर 5, क्यूब रूट निकाल देंगे इसका, आ जाएगी। अब ये लिखा हुआ है ऊपर फॉर्मूला कि n का फॉर्मूला होता है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो आपको पता है n की वैल्यू, यहां आपको उसने n की वैल्यू कितनी आई है, 5, अभी निकाली आपने। ये पहला क्वेश्चन यहां खत्म हो गया था, अभी दूसरा शुरू हो गया। n की वैल्यू कितनी आई है, 5। बड़े घन की भुजा आपको निकालनी है, छोटे घन की कितनी दी है उसने, 3। तो यहां से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5×3 15, यानी कि जो बड़े घन की वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 15। यही आपसे पूछा गया था, बात खत्म हो गई, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये आप फॉर्मूले से ऐसे करेंगे, और बाकी मैंने आपको माइंड में बताया, एक बार फिर बता देता हूं माइंड में कैसे करेंगे। कि आपसे बोला 125 टुकड़े प्राप्त होंगे, यानी कि टोटल एक तरफ से 5 लंबाई होगी, 5 चौड़ाई 5, तभी 105, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है ना। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होगी, इसको 3 बार डिवाइड करना था, क्यूब रूट निकालना था, 5 आ गया, यानी कि 5 टुकड़े प्राप्त हुए और एक टुकड़ा 3 सेंटीमीटर का है। तो 6, 9, 12, 15, यानी कि टोटल जो टुकड़ा हो गया बड़ा वाला, वो हो गया 15 सेंटीमीटर का। दिमाग में कर सकते हो, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। क्लियर। पिछली वीडियो इसलिए देखने को बोल रहा हूं कि अगर जो मैं बोल रहा हूं ना, अभी समझा रहा हूं माइंड में करने वाला तरीका, वो आप पिछली वीडियो देख लोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, वरना थोड़ी सी दिक्कत पड़ेगी, वरना आप ऐसे करो। इसलिए दोनों तरीके बताते हुए चल रहा हूं, ताकि आपकी समझ में एक तरीके से नहीं, दूसरे से फॉर्मूले से आएगा। फॉर्मूले से तो अगर नहीं आएगा डायरेक्टली वाला तरीका, तो फॉर्मूले से तो कर ही लोगे ना। तो इसलिए दोनों तरीके बता के चल रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि माइंड में कर पाओ, जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो माइंड में फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर भुजा के एक रंगीन घन को 5 सेंटीमीटर के भुजा के छोटे छोटे घनों में काटेगा। अब देखो बड़ा 25 सेंटीमीटर घन है, 5 में तोड़ा, यानी कि टोटल टुकड़े कितने प्राप्त होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 5 टुकड़े प्राप्त होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपसे बोला कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह अवश्य रंगीन होंगी। अब बेटा आपसे बोला 2 सतह रंगीन, कम से कम 2 बोला है, यानी कि जिनकी 3 है उन्हें भी काउंट करना है और जिनकी 2 है उन्हें भी काउंट करना है। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, मैंने आपको बताया था
कि जो कोने होते हैं उन पे तो 3 कलर होता है, कोने कितने होते हैं 8, तो 8 तो आ ही गए क्योंकि कम से कम 3 बोला है, जिनके 3 है उनकी 2 तो होंगी ही होंगी, तो 8 तो आ ही गया। लेकिन अब मैंने बताया था कि जितने भी टुकड़े होते हैं उसमें से साइड वाले हटा देते हैं तो जो बीच वाला आ जाता है ना, क्योंकि इस पे तो 3 है, इस पे भी 3 है, लेकिन ये जो बीच वाला है इस पे सिर्फ 2 कलर है, एक हरा एक लाल, यानी कि जो बीच वाला होता है इस पे 2 कलर होते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने देखा सर 5 टुकड़े हैं, 2 कोने वाले हटा दिए, कितने बचे 3, यानी कि जो एक किनारा है एक किनारे पर 3 आए तो 12 किनारों पर कितने हो जाएंगे, बोले 12 थी 36, तो 12 किनारे पर हो जाएंगे 36, यानी कि 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी आ गई 36। और 8 कौन से हैं जिनकी 3 सतह रंगीन है, तो कम से कम 2 बोला है तो 3 वाले भी जुड़ेंगे और 2 वाले भी जुड़ेंगे, तो 36 में 8 जोड़ दूंगा, मेरा आंसर कितना हो जाएगा 44। आप चेक करो 44 ऑप्शन में है, बोले हाँ सर ऑप्शन में है, आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। अब जो बच्चे फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो बेटा देखो n की वैल्यू बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा कितनी आ गई, n की वैल्यू 5। अब 5 n की वैल्यू आ गई, आपसे बोला कितने घन है, कम से कम 2, तो कम से कम 2 बोला है तो 2 सतह का फॉर्मूला होता है बेटा, 2 सतह का फॉर्मूला होता है 12n-2, तो यहां सॉल्व करोगे 12 n की वैल्यू 5 - 2, तो यहां से आ गया 12 × 3 = 36, यानी कि 2 सतह वाले कितने आ गए 36। अब क्योंकि कम से कम 2 बोला है तो बेटा जिनके पास 3 सतह रंगीन उनकी भी 2 तो सतह रंगीन होंगी ना, तो कम से कम 2 बोला है, इसके मतलब जिनकी 2 से ज्यादा है वो भी काउंट होंगे। तो 3 सतह वाले कितने होते हैं, बोले सर 3 सतह वाले होते हैं 8, तो आपसे कम से कम 2 बोला है तो 36 में आप 8 को जोड़ देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 44। तो कम से कम 2 का आंसर कितना आ गया 44, क्योंकि 3 से ज्यादा कलर होते ही नहीं है, किसी भी घर में ज्यादा से ज्यादा कितने कलर हो सकते हैं 3, तो 36 और 8 आपने जोड़ दिया, आंसर हो गया आपका 44। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन को दिख रहा है कि 1 सेंटीमीटर भुजा के 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया, इस व्यवस्था में कितने ऐसे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह बाहर से नहीं दिखाई देगी। बिल्कुल सही बात है बेटा। अब देखो 1 सेंटीमीटर घन है, छोटे छोटे घन है 1 सेंटीमीटर के लिए, 64 टुकड़े बनाए गए। अब 64 बनाए गए तो 4 चौक 16 चौका 64, यानी कि 4 लंबाई होगी, 4 चौड़ाई होगी, 4 ऊंचाई होगी, तो यानी कि आपकी समझ में आ गया कि 1-1 सेंटीमीटर से 64 बनाए हैं, यानी कि लंबाई भी 4 है, ऊंचाई भी 4 है और चौड़ाई भी 4 है। तो आपने देखा 4 टुकड़े, क्लियर। आपसे बोला कोई भी रंग नहीं होना चाहिए, तो मैंने बताया था आप क्या करो, 4 हैं उनमें से 2 माइनस कर दो, बीच में कितने बचे 2, क्यों हटाया आपने 2 इधर हटाए 2 इधर हटाए, क्योंकि बीच वाले अंदर वाले चीज जो ना दिखे। अब 2 लंबाई में 2 चौड़ाई में 2 ऊंचाई में हटाने हैं आपको, तो 2 का क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब कितना होता है 8, आपका आंसर कितना हो गया 8। अब फॉर्मूले से कैसे करेंगे कि पहले आपको बताना है कि 64 जो दिए वो किसकी वैल्यू दी है n क्यूब की, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोले 4 आ जाएगी। ये क्वेश्चन खत्म हो गया था यहाँ पे, नीचे तीसरा शुरू कर, चौथा शुरू कर दिया, तो n की वैल्यू 4 आ गई। आपसे बोला जिसकी कोई भी सतह बाहर से दिखाई ना दे, यानी कि जिनपे कोई कलर ना हो, अंदर वाले घन है ना, अंतः केंद्रीय घन, तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। ये फॉर्मूला आपको लिखवा रखे हैं, पिछली वीडियो में देखेंगे आपको मिल जाएंगे। तो बस आपको यहाँ क्या करना है, आपको वैल्यू रख देनी है 4 - 2 का होल क्यूब, 4 में से 2 गया 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, जो मैंने आपको माइंड में बताया था वही इन्होंने कर दिया, आपका आंसर कितना आ गया बेटा 8। क्लियर हो गई बात, यह आपका कॉन्सेप्ट है। अब बढ़ते हैं आगे, टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब 5वां क्वेश्चन बेटा बनाएगा नहीं, सिर्फ दिखाई देगा आपको, वो दिखाई देना शुरू हो गया। इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाता हूं क्या कह रहा है। आपसे बोला एक घन है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों ही कितनी है, 2 इंच ऊंचा है, 2 इंच चौड़ा है और 2 इंच आर पार है। ये बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं बनाने की, है ना। आपको साइड में दिख रहा है वैसे 2 इंच चौड़ा, 2 इंच लंबा, ये बोला उसने, ठीक है, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है। अब उसने बोला इसको काटा, ये 2-2 इंच के टुकड़े थे, अब इनको ऐसे जो बिंदी हुई है उन तरीके से काटा, यानी कि 1 सेंटीमीटर में काटा, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपसे पूछा ऐसे, और सबको कैसे रंग से रंगा हुआ है, सब बाहरी सतहों पर लाल रंग है, ऊपर इधर इधर सब जगह लाल रंग है। आपसे पूछा ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह पर लाल कलर होगा। अब एक बात सोचिए, इन्होंने जो बिंदी लगा रखी है वो बीच में से काटी है, बिंदी आपको लिख रही है वैसे काटना है, तो ये बड़ा सेंटीमीटर था, देखो ये एक 2-2 सेंटीमीटर का घन था पूरा, ये लाइन बनी हुई नहीं है उसने, पूरा एक घन जो है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, ठीक है, ध्यान रखना, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी ऊंचाई है। अब इसको कितने भागों में काटा, 2 भागों में काटा, तो ये बिंदी तरीके से काटा, ये उन्होंने डॉट डॉट लगाया, यानी कि उन्होंने ऐसे काटा, उन्होंने ऐसे काटा, ये उन्होंने काटा है ऐसा उन्होंने बताया है, और उन्होंने ऐसे काटा। तो आप एक बात बताओ, बाहर से कलर था,
लाल। अब आपसे पूछा है ऐसे कितने होंगे जिनपे दो तरफ से लाल कलर होगा। अभी बात देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, इस पे इधर से भी लाल आएगा, ऊपर से भी लाल आएगा और इधर से भी लाल आएगा, तीन हो गए। इस पे इधर से भी लाल आएगा, इधर से भी लाल आएगा, नीचे से भी लाल आएगा, तीन हो गए। ये भी कोने वाला है तो इस पे भी तीन तरफ से लाल, ये भी कोने वाला है, इस पे भी तीन तरफ से लाल, ये भी कोने वाला है, इस पे भी तीन तरफ से, ये भी कोने वाला है तीन तरफ से, ये भी कोने वाला है तीन तरफ से। यानी कि जितने भी घन आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी पे कितनी तरफ से कलर आएगा? लाल, तीन तरफ से। लेकिन आपसे पूछा है वो घन जिन पे दो तरफ से लाल आए, तो ऐसा बेटा एक भी घन नहीं है जिसपे दो तरफ से लाल आएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? शून्य, यानी कि जीरो। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है आपको फिगर, आपसे बोला गया था 2 सेंटीमीटर घन है, उसको 1-1 सेंटीमीटर में इस तरीके से काटा है, मतलब 1-1 सेंटीमीटर में काटा है। तो कितने ऐसे करूंगे जिनमें दो तरफ लाल होगा? तो आपको देख के पता चल रहा है एक भी घन ऐसा नहीं होगा इस पे दो तरफ से लाल हो। हर घन पे टोटल टुकड़े जब काटोगे तो 8 टुकड़े आ गए, 8 कोने आ गए, 8 ही कोने होते हैं। और हर कोने पे कितने कलर आते हैं? 3 कलर आते हैं। यानी कि एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर 2 कलर आए, सब पर कितने कलर आएंगे? 3। तो आपका आंसर हो गया शून्य, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। सीजल में आया हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन प्रिज्म का क्वेश्चन है। वैसे मैं नहीं कराता हूं, बट क्योंकि यहां पे पूरी बुक सॉल्व करा रहा हूं तो मैं आपको करा देता हूं, कोई इश्यू नहीं है। बहुत सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है। साइड में आपको क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हो गया है प्रिज्म का। इसको हम चेक करते हैं कैसे ये बनेगा। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, इसको बनाने की वैसे आवश्यकता है नहीं, आपको देख के पता चल जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ये एक षष्ठभुज है। षष्ठभुज मतलब 6 भुजाएं जिसकी होती है। ये एक फिगर दिया है इन्होंने, ऊपर वाला ये पूरा डार्क है, ठीक है, बना नहीं रहा, पूरा डार्क है, बता दिया आपको ऐसे ही। यहां इसको इन्होंने इस तरीके से एक बॉक्स बनाया है, फिर यहां भी एक षष्ठभुज दिया है, और फिर यहां भी एक बॉक्स बनाया है, एक बॉक्स यहां बनाया है, एक बॉक्स कुछ गलती कर रहा हूं क्या मैं? ये सही है, ये सही है, कुछ तो गलती कर रहा हूं। हाँ, ये मैंने 8 भुजाएं बना दी एक बार, सॉरी। हाँ, हेक्सागन बनेगा, ना कि 8 भुजाएं नहीं बनेगी, 6 भुजाएं बनेगी, तो मैंने 8 बनाई तो कैसे ये बनेगा? वही तो सोचो क्या गलती हो रही है। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और ये बन गया, ये था। अब उन्होंने ये भी डार्क कर दिया और उन्होंने ये भी डार्क कर दिया। अब एक बात बताइए, आपसे पूछा था ये ऑप्शन दिख रहे हैं कि कौन सा फिगर दिखाई देगा। अब आप एक बात सोचो, जब इसको मोड़ेंगे तो ये तो कैप है, ये कैप इस कैप के ऊपर आ जाएगी। जब इस कैप के ऊपर आएगी ये फिगर, बिल्कुल ये फिगर सेम है। जब ये कैप इसके ऊपर आएगी, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा, तो ये हिस्सा डार्क हो जाएगा। तो आप पहले देखो नीचे की तरफ हिस्सा डार्क कौन से ऑप्शन में है? ऊपर की तरफ कैप से, ठीक है। तो ऊपर की तरफ से कैप से जो नीचे वाला हिस्सा डार्क है वो सिर्फ एक ही दो ऑप्शन में, ए में और सी में। तो बी कट गया और डी कट गया, बी और डी तो आंसर नहीं हो सकते। जब इसको ढक्कन को बंद करोगे तो डार्क इस साइड आएगा, तो ए बचा और सी बचा, या तो आंसर ए होगा या सी होगा। अब आपने देखा ये जो डार्क वाले कैप है ये आमने सामने है, और अगर ये आमने सामने तो क्या आसपास आ सकते हैं? बोले कभी भी आसपास नहीं आ सकते, और आसपास नहीं आ सकते तो ए ऑप्शन भी कट गया। क्या बचा? ऑप्शन सी। आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि मैं इसको ऑप्शन जो ऑप्शन सी है वो बना के दिखा देता हूं आपको साइड में। ऑप्शन सी आपका ये बन रहा है, कोशिश कर रहा हूं मैं बनाने की। वैसे तो ड्राइंग आपको मेरी बहुत अच्छे से पता है कैसी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं। वैसे आपको दिखाया है मैंने जानबूझ के इसलिए, ताकि आपको दिखाई दे तो कोई संदेह रहे ना आपको दिमाग में आपके। ये फिगर दिखाई दी, देखो जब इसको मोड़ूंगा तो ये ऊपर से आगे ढक्कन, ये वाला ढक्कन ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे आएगा, तो इधर वाला तो दिख ही नहीं रहा आपको सामने से फिगर दिखाई गई है। ये वाला ये आ गया, ये सामने वाला आ गया, ये इधर वाला आ गया। इसके पीछे ये इस साइड है जो दिख नहीं रहा आपको, ये वाला इसके पीछे है जो आपको दिख नहीं रहा, और ये वाला इसके पीछे है जो आपको दिख नहीं रहा, और ये वाला इसके नीचे आ गया, बिल्कुल नीचे की तरफ तली में होगा जो आपको दिख नहीं रहा। तो ये वाला ऑप्शन बनेगा। कौन सा बन सकता है आपको ये बताना था, तो कौन सा बनेगा? बोले ऑप्शन सी बनेगा, और कोई कभी भी नहीं बन सकता। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते बेटा। अगला क्वेश्चन क्या? 7वां क्वेश्चन आपको साइड में दिखना स्टार्ट हो गया। उसमें आपसे बोला 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग से घनों को एक घनों में काटा है। कितने घनों के केवल 4 फलक रंगीन होंगे? तो सॉल्व करते ही आंसर आ गया 0, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है किसी भी घन में ज्यादा से ज्यादा जो कलर आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं? 3, वो भी कोनों पर,
ठीक है, 3 से ज्यादा कलर कभी भी किसी घन में नहीं आ सकते, घनाभ में आ सकते हैं, घन में नहीं आ सकते। यहाँ घन बोला है इसलिए आंसर कितना हो गया 0, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 8वां क्वेश्चन आपसे बोला एक घन के 6 फलकों पर काला, भूरा, हरा, लाल, सफेद और नीला रंग किया गया। तो आपसे 5-6 ऑप्शन दिए गए। बोले काले के सामने लाल है, लाल और काले के बीच में हरा है, सफेद के बगल में नीला है, नीले के बगल में भूरा है, लाल नीचे तले में। ठीक है, आपसे बोला एक घन है। अब घन इसको मैं बना देता हूं जरा, ये ऐसे करके बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि 6 की 6 सतह आपको दिखानी है, तो आप जैसे अब तक बनाए थे वैसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ताकि आपको 6 की 6 दिखाई दे। ठीक, ये बन गया घन। आपसे बोला काले के सामने लाल है। सपोज करो मैंने फ्रंट में ब्लैक मान लिया, ये फ्रंट में है, ठीक, यानी कि आगे यहां पे, अब मैं आगे कैसे दिखाऊं, चलो मान लेते हैं फ्रंट में काला है, ध्यान रखो, और पीछे की तरफ क्या है, पीछे की तरफ क्या है, लाल है। उसने बोला काले के सामने लाल है, मैंने मान लिया। फिर बोला लाल और काले के बीच में हरा है। अब देखो पीछे लाल माना, आगे काला माना, लाल और काले के बीच में हरा है, तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। सपोज करो मैंने यहां मान लिया, मानना है आपको, कहीं भी मान सकते हो। फिर बोला सफेद के बगल में नीला है। अब सफेद के बगल में नीला है, वो कहीं भी आ सकता है। फिर बोला लाल नीचे तले में। अब देखो एक गलती हो गई, हमने लाल ऊपर माना है ना, तो वो गलती कर दो, लाल नीचे तले में उसने बोला, तो लाल आ गया नीचे, नीचे लाल आ गया, काले के सामने लाल तो ऊपर काला हो गया, ऊपर काला नीचे लाल। फिर बोला लाल और काले के बीच में हरा है। ऊपर काला है, नीचे लाल है, उनके बीच में हरा है, तो हरा आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, इधर इधर कहीं भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं पता। फिर बोला सफेद के बगल में नीला है। अब सफेद के बगल में नीला है और नीले के बगल में भूरा है, तो देखो सबसे पीछे मैंने सफेद मान लिया, सफेद के बगल में क्या है, नीला है, तो इधर मैंने नीला मान लिया, और नीले के बगल में भूरा है, सामने मैंने भूरा मान लिया, सामने की तरफ भूरा आ गया, सामने की तरफ भूरा आ गया, और इधर क्या आ गया, जो बचा हरा, और इधर हरा आ गया। ये आपका बनके तैयार हो गया। यानी कि आपका सामने क्या आया, बोले लाल और काला सामने है, आमने सामने है, नीला यानी कि ब्लू और भूरा यानी कि ब्राउन आमने सामने है, और हरा, ग्रीन और, एक मिनट, नीला इधर है, हरा इधर है, तो नीले के सामने हरा है, नीले के सामने ग्रीन है, नीला इधर है, हरा इधर है, और सफेद और भूरा आगे है, यानी कि सफेद, व्हाइट और ब्राउन, ये आमने सामने, ये आ गए। आपसे पूछा काला सबसे ऊपर है, कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो देखो आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्यों, आपसे पूछा कौन सा निष्कर्ष निकाला जाता है, कथन उपरोक्त कथन 1 तथा 5 से, सॉरी 1 तथा 5 से। तो एक कथन क्या था, काले के सामने लाल है, बोले ठीक है काले के सामने लाल है। 5वां क्या था, लाल नीचे तल में, तो लाल नीचे तल में और काले के सामने लाल, तो काला ऊपर होगा, कॉमन सेंस है। तो आपसे बोला कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, पहला ऑप्शन था काला सबसे ऊपर है, बोले बिल्कुल सही, पता चल गया। दूसरा नीला सबसे ऊपर है, नहीं गलत। तीसरा भूरा सबसे ऊपर है, गलत। और काले के सामने भूरा गलत। पहले और 5वें से पूछा था कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, खुद ही ने लिख के दिया है। पहले में दिया काले के सामने लाल है, और 5वें में दिया लाल नीचे, तो लाल नीचे तो ऊपर कौन होगा, काला होगा, कॉमन सेंस है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। 8वें का आंसर हो गया ऑप्शन ए। बनाने की भी जरूरत नहीं थी, मैंने फालतू में टाइम वेस्ट किया, मैंने ऑप्शन नहीं पढ़ा था, मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया आपको दिखाने के लिए। मैंने पता नहीं क्या पूछा होगा, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बता दोगे, क्योंकि उन्हें 2 लाइनें पढ़नी है, उससे आंसर निकल के आ रहा है। अगला देखिए 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या बोला है, 9वां क्वेश्चन बोला है बेटा एक घन को सभी ओर से हरा रंगा गया, फिर उसे बराबर आकार के 64 घनों में काटा गया। ठीक है भाई, इन घनों में से कितने घनों पर एक और ही रंग लगा। अब देखो 64 छोटे घनों में काटा गया है, यानी कि आपको पता चल गया कि 4 टुकड़े होंगे, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आता है। ठीक है, तो 4 चौक 16 चौका 64, यानी कि 4 टुकड़े आपको प्राप्त हुए। आपको बताना है एक, तो मैंने बताया था एक के लिए क्या करते हैं, बोले टोटल 4 टुकड़े हैं, हम 2 हटा देंगे, बीच वाले सेंटर वाले निकालने। 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, लेकिन 2 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि बीच वाले लंबाई भी हटा नहीं चौड़ाई भी, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। एक सतह पर आ गए, 4 सतह कितनी होती है, 6 6 चौक 24। आपका आंसर क्या हो गया 24। जिनको नहीं पता फॉर्मूला देखिए, आपको सबसे पहले n क्यूब की वैल्यू दी है, कितनी दी है उसने n क्यूब की वैल्यू 64, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, फॉर्मूले से बता रहा हूं। अब एक और वाला पूछा है, तो एक का फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। यहां से आप सॉल्व करेंगे 6n की वैल्यू 4-2 का होल स्क्वायर, तो 6 4 में से 2 गया 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 गुणा 4 और 6 चौक कितना होता है 24। आपका आंसर कितना आ गया 24, फॉर्मूला हो गया ये। फॉर्मूले आपको लिखवा रखे पिछली वीडियो में, आप चेक कर लो। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का 10वां। 10 से ज्यादा क्वेश्चन आज नहीं कराऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे ज्यादा लंबी क्लास नहीं करते, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं ताकि समझ में अच्छे से आए।
10वां क्वेश्चन है, 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाला एक ठोस घन बनाया गया। इस बड़े घन को बाहर की ओर से पूर्ण रूप से लाल रंग से रंगा गया। जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में व्यंजित किया गया तो कितने घनों पर कोई रंग नहीं। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। उसने बोला 1 इंच के छोटे छोटे टुकड़े थे, एक साथ रखकर 3 सेंटीमीटर का घन बनाया गया, 3 इंच का घन बनाया गया। आपको बताना है ऐसे कितने, फिर उनको जोड़ दिया गया रंग लाल रंग करके, ऐसे कितने घन, इन पे कोई रंग नहीं। यानी कि ये जो एक छोटे छोटे टुकड़े है ना, ये छोटा सा टुकड़ा है, ऐसे करके टुकड़े थे। ये टोटल कितने थे टुकड़े, उसने बोला 1-1 सेंटीमीटर के थे, उनको 3-3 सेंटीमीटर में बना दिया गया। तो 1-1 जोड़ के 3 बन गए। देखो एक ये जोड़ा, एक ये 3 बन गए, 3 इधर 3 इधर 3 इधर, सब में 3-3 बन गए। आपसे क्या बोला, जब 3 सेंटीमीटर का बना दिया गया, अब उसने आपसे बोला कि इसको पूरी तरफ से कैसा कर दिया गया, लाल रंग से रंग दिया गया। 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाला एक ठोस घन, ये है बेटा, ये बना दिया, 1-1 जोड़कर बना दिया। ये 3 है, देखो हर तरफ से 3 है, ऐसे 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 हर तरफ से 3-3 टुकड़े बन रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। आपसे बोला इसको पूर्ण रूप से लाल रंग से रंगित कर दिया गया। तो आपको बताना है कि अब फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया, तो कितने ऐसे घन हैं जिन पे कोई रंग नहीं होगा। अब आपको पता है इसमें टोटल 27 टुकड़े। क्यों, 3 3 6 3 9 9 इधर है तो 9 बीच में आएंगे और 9 इधर आएंगे, 9 9 18 और 9 27 आ गए, आगे 27 टुकड़े। इन 27 में आपने क्या देखा, इन 27 में आपने देखा कि सिर्फ जो बीच वाला है इन पे सब पे कलर है 9 पर, पीछे वाले 9 पे भी कलर है, 9 9 18 अड़ गए, बचे ये बीच वाले, ये जो बीच वाले बचे। अब बीच में इन 3 पे भी कलर है, बहुत ध्यान से देखो, इन 3 पे भी कलर है, ठीक है, और पीछे की साइड से इन 3 पे भी कलर है। तो यानी कि ये दोनों तो, ये वाला और ये वाला तो पहले, ये वाला और ये वाला तो पहले हट गया था, बचे थे ये 9, इस 9 पे भी इधर से भी 3 पे कलर है और इधर से भी 3 पे कलर है। अब बचे बीच वाले 3, अब बीच वाले से इस पे भी आपको कलर दिख रहा है 3 में से, और इस पे भी आपको कलर दिख रहा है, तो 3 में से 2 और हट गए, बचा कितना, 1। यानी कि सिर्फ एक घन ऐसा होगा जिसपे कोई भी कलर नहीं होगा, जो बिल्कुल अंदर है। आपका आंसर कितना हो गया, 1। अब जो बच्चे नहीं समझ सकते उनको डायरेक्टली फॉर्मूले से बता देता हूं कि उसने बोला 1-1 सेंटीमीटर से जोड़ के 3 सेंटीमीटर का बनाया, यानी कि टोटल n की वैल्यू कितनी दे दी उसने, 3। डन हो गई बात। अब क्या किया, लाल रंग से रंग दिया और फिर छोटे घनों में काट दिया। तो पूछा है कितने घनों पे कोई कलर नहीं होगा, तो बेटा फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। ये फॉर्मूला है रंगहीन घनों का। तो n की वैल्यू 3-2 का होल क्यूब, सॉल्व करोगे 1 का होल क्यूब, 1 की क्यूब कितना होता है 1। आपका आंसर कितना हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया 1। क्लियर हो गई बात, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना। कोई डाउट हो तो ये दिख रहा है आपको मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह फॉलो करो। कोई दिक्कत हो मुझे सेंड करो, कोई भी क्वेश्चन हो A to Z, और मिलेंगे जल्दी से। जॉब लो, भगवान की दुआ से अच्छा रिजल्ट आ रहा है बच्चों का, CGL, CHSL, स्टेनो, सब जितने पेपर हो रहे हैं सब में कोई ना कोई बच्चा जरूर सिलेक्ट हो रहा है। तो अच्छा लगता है, बहुत गर्व फील होता है कि हाँ हमारे पढ़ाए हुए बच्चे लग रहे हैं। जल्दी से आप लोग भी पेपर दीजिए, जॉब लीजिए और हमें प्राउड फील कराइए, और मौका लगे तो मिलने आइए काजू कतली लेके, ताकि और आपको सम्मानित करा जा सके और बच्चों को प्रोत्साहित करा जा सके कि आपको देख के और बच्चे भी करेंगे कि हमें भी इन जैसा पेपर क्लियर करना है। तो आपको भी अच्छा प्राउड फील होगा और उन बच्चों को भी प्राउड फील होगा जो आपको देखेंगे और आपको देख के सीखेंगे कि हाँ हमें भी पेपर क्लियर करना है। तो मिलेंगे आपसे कल रात 8 बजे रोज की तरह। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।